गुड मॉर्निंग। सिलॉक्स टॉपिक हम लोग का चल रहा है। देखिए, इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा समय आप लोग का ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में, इसलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम इसको दे भी रहा हूँ। तो फर्स्ट 2 डेज में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था वेन डायग्राम से रिलेटेड और 6 एंड 16 से रिलेटेड। फिर इसके बाद मैंने 2 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन कराए थे। फिर इसके बाद मैं कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम और ऑल टाइप का कंक्लूजन्स जो होता है उस टाइप का मैंने स्टेटमेंट कराया था। 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो इधर 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप पॉसिबिलिटी रिवर्स सिलॉक्स इस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो सिमल्टेनियसली हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो है आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नो टाइप कंक्लूजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नो टाइप कंक्लूजन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम आपको सिखाए हैं कि सम और ऑल टाइप के जो कंक्लूजन्स होते हैं उसके लिए हमें केवल बेसिक डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है और उससे हम अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है नो टाइप का कंक्लूजन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नो टाइप कंक्लूजन्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, याद रखो, जब भी तुम्हें व्हेन यू फाइंड नो टाइप कंक्लूजन you should draw you should draw 2 type diagram. First basic Venn diagram and second is possible Venn diagram, है ना। तो जब भी आपको नो टाइप का कंक्लूजन मिलता है तो आप जो है 2 तरह का वेन डायग्राम बनाएंगे, 2 तरह का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जो पहला है वो है बेसिक और जो दूसरा है वो है पॉसिबल, ठीक है। बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम। तो हमने आपको 2 मेथड सिखाया हुआ है, 6 एंड 16 भी सिखाया है और जो है 6 एंड 16 भी सिखाया है और जो है हमने वेन डायग्राम भी सिखाया है। तो हम दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 6 एंड 16 से भी सॉल्व करेंगे और वेन डायग्राम से भी सॉल्व करेंगे। लेकिन मेरा एडवाइस है कि आप जो है एग्जाम में जब क्वेश्चन को सॉल्व करना तो कोई एक नियम ही अपनाना, चाहे तो 6 एंड 16 से कर देना और चाहे तो वेन डायग्राम से कर देना, राइट। चलो अब हम लोग जो है आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं डायरेक्ट, ठीक। टॉपिक चल रहा है सिलॉक्स का और सिलॉक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है, 2 स्टेटमेंट क्लियर है, 2 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद 3 स्टेटमेंट टाइप 4 स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें हम लोग जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में बेस्ड ऑन सम और ऑल टाइप के कंक्लूजन वाले क्वेश्चन किए हैं। आज हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नो टाइप कंक्लूजन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन हम लोग टेकल करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मैं 6 एंड 16 रूल का इस्तेमाल करूंगा और 6 एंड 16 रूल इस्तेमाल करने के बाद तब जाकर के वेन डायग्राम की बात करूंगा, राइट। चलो बिल्कुल एकदम आराम आराम से सीखो क्योंकि सीखना जरूरी है। हम क्वेश्चन करा दें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन भगा दें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दें और आपको अगर क्लियर ना हो तो फिर बेकार है, ठीक है। इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा टाइम दे के चल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं विथ 6 एंड 16 रूल, राइट। तो बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, टाइप लिखते हैं। तो बताओ पहला क्या है, सम पेपर्स आर पेन्स, किस टाइप का है, आई टाइप। किस टाइप का है, आई टाइप। दूसरा है ऑल पेन्स आर स्केल, ऑल पेन्स आर स्केल, किस टाइप का है, ए टाइप। तीसरा है नो स्केल, यहां पर स्केल होना चाहिए, स्केल बना लीजिए। नो स्केल इज मार्कर, नो स्केल इज मार्कर किस टाइप का है, ई टाइप। ई टाइप। तो भैया हमें सबसे पहले क्या करना है, टाइप लिखना है। लिख दिया,
टाइप लिख दिया, आई टाइप, ए टाइप, ई टाइप लिख दिया टाइप। ओके, अब क्या करेंगे, टाइप लिखने के बाद क्या करेंगे, फटाफट कन्वर्जन कर लेंगे। तरीका वही है, 4 स्टेप प्लान मैंने आपको समझाया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप लिखो, सेकंड उसका कन्वर्जन करके चेक करो, थर्ड डायरेक्ट चेक कर दो, और तब भी निष्कर्ष अगर सही नहीं होता तो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री चेक कर दो, ओवर, पूरी गेम ओवर, राइट। देखो पहला क्या करना है, टाइप लिखना है, सो टाइप लिख दिया। अब बताओ आई का कन्वर्जन किस में होता है, आई का कन्वर्जन आई में होता है। सम पेपर्स आर पेन्स, तो आई का कन्वर्जन आई में होता है। सम पेन्स आर पेपर, बताओ सम पेन्स आर पेपर इसमें है क्या, नहीं है। ए का कन्वर्जन 2 टाइम्स होता है, ए से बनता है आई और आई से बनता है आई, तो बताओ क्या होगा, सम स्केल्स आर पेन्स एंड सम पेन्स आर स्केल, तो बताओ इसमें है, नहीं है। फिर ई का कन्वर्जन ई में होता है, तो नो स्केल इज मार्कर, तो नो मार्कर इज स्केल, नो मार्कर इज स्केल है क्या, नो मार्कर इज स्केल नहीं। तो भैया हमने सबका टाइप लिख लिया, कन्वर्जन कर लिया, चेक कर लिया, नहीं मिला, यानी 2 स्टेप से हमने गुजर गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप हम अपनाते हैं। तीसरा स्टेप है कि डायरेक्ट चेक करो। तो ये बताओ पहला वाला जो रिजल्ट है इसमें संबंध किसमें किसमें है, मार्कर का संबंध किससे दे रखा है, पेपर से, यानी तुम्हें मार्कर को पेपर से मिलाना है। मार्कर को किससे मिलाना है, पेपर से मिलाना है। तो ये बताओ कि पेपर का रिश्ता किससे है, पेन से, पेन का स्केल से, स्केल का मार्कर से। अगर आपको पेपर को मार्कर से मिलाना है तो पहले पेपर को स्केल से मिलाना पड़ेगा, और तुम्हें पता है आई जब ए से मिलता है तो आई बना देता है। पहले का प्रेडिकेट अगर दूसरे का सब्जेक्ट है तो इसे काट दिया जाएगा, आई और ए से आई बना दोगे, आई और ए से आई बना दोगे, तो आई के लैंग्वेज में क्या बोलोगे, सम पेपर्स आर स्केल। सम पेपर्स आर स्केल। अब पेपर का रिश्ता स्केल से हो चुका है, ये आई टाइप का कंक्लूजन निकला है। अब इसको ले आके तीसरे वाले से मिला दो तो काम हो जाएगा। तो नो स्केल इज मार्कर, तीसरा क्या है, नो स्केल इज मार्कर। ये अब आई और ई से बताओ क्या बनता है, टेबल अगर याद होगा तो बता दोगे। आई और ई से क्या बनता है, आई और ई से ओ बनता है। तो बताओ, अब यहां पर पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट है, इसे डिलीट कर दो, कट गया। अब आई और ई से क्या बनता है, ओ बनता है, आई और ई से ओ बना दो। ओ के लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे, सम के साथ नॉट लगा रहता है, बोलोगे सम पेपर्स आर नॉट मार्कर। सम पेपर्स आर नॉट मार्कर, तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है ये पार्शियल निगेटिव है, और तुम्हारे दोनों जो कंक्लूजन है वो यूनिवर्सल निगेटिव है, सो इट विल बी रॉन्ग, यानी ये गलत हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, मार्कर और पेन का रिश्ता निकालना है, मार्कर को पेन से मिलाना है। तो बस ये दूसरा और तीसरा मिला दो, काम हो जाएगा। ये देखो स्केल यहाँ पर पहले का प्रेडिकेट, और यहाँ देखो दूसरे का सब्जेक्ट है, स्केल स्केल कट जाएगा। ए और ई से क्या बनेगा, ए और ई से क्या बनेगा, ई बनेगा। अब ई के लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोलोगे, नो पेन इज मार्कर, नो पेन इज मार्कर। नो पेन इज मार्कर किस टाइप का, ई टाइप का है, और ई का कन्वर्जन किस में होता है, ई में होता है। तो नो पेन इज मार्कर, तो नो मार्कर इज पेन, नो मार्कर इज पेन, नो पेन इज मार्कर, नो मार्कर इज पेन, यानी ओनली सेकेंड फॉलोज, केवल दूसरा अनुसरण करता है ना, केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो देखो हम लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया, फटाफट टाइप लिखा, कन्वर्जन किया, फिर डायरेक्ट चेक कर दिया। तो डायरेक्ट चेक किया तो पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो गया। तो दोस्तों ये है 6 and 16 रूल। आप चाहो तो इस रूल से ही आंसर दे चुके हो, और आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें वेन डायग्राम सिखाता हूं, देखो, चले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो
राइट। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। When you find no type conclusion, you should draw two type diagram. First one is basic diagram, and second is possible diagram, right? कभी भी जब तुम्हें नो टाइप का कंक्लूजन चेक करना हो तो दो डायग्राम चेक करोगे, एक उसका बेसिक और एक उसका पॉसिबल। लेकिन कभी जब सम और ऑल टाइप का कंक्लूजन चेक करोगे, केवल बेसिक चेक करोगे, बेसिक से ही काम हो जाता है। मगर यहाँ पर तुम्हें दोनों चेक करना पड़ेगा, बेसिक भी चेक करना पड़ेगा और पॉसिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, राइट। तो देखो, पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे और डायग्राम बना लेंगे, है क्या। सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेपर्स आर पेन्स, तो ये देखो पेपर और ये पेन, सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन। फिर ऑल पेन्स आर स्केल, ऑल पेन्स आर स्केल, स्केल। नो स्केल इज मार्कर, नो स्केल इज मार्कर। नो स्केल इज मार्कर, राइट। ये तुम्हारा डायग्राम बन चुका है। मैंने जो जो कहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो जो कहा वो मैंने कर दिया, बेसिक डायग्राम बना लिया। बेसिक डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, अब हम लोग कंक्लूजन को चेक करेंगे। तो हमें दो चीज चेक करना है, एक बेसिक चेक करना और एक पॉसिबल चेक करना है। एक बेसिक चेक करना है और एक पॉसिबल चेक करना है, राइट। एक बेसिक चेक करना और एक पॉसिबल चेक करना है। देखो, यदि कोई निष्कर्ष बेसिक के अकॉर्डिंग भी सही है, पॉसिबल के अकॉर्डिंग भी सही है, दैट विल बी करेक्ट, तो निष्कर्ष सही माना जाएगा। अगर कोई निष्कर्ष बेसिक के अकॉर्डिंग सही है, पॉसिबल के अकॉर्डिंग गलत है, तो गलत माना जाएगा। अगर कोई निष्कर्ष बेसिक के अकॉर्डिंग गलत है, पॉसिबल के अकॉर्डिंग सही है, तो गलत माना जाएगा। अगर कोई निष्कर्ष बेसिक के अकॉर्डिंग गलत है, पॉसिबल के अकॉर्डिंग भी गलत है, तो गलत माना जाएगा, ठीक। इफ यू फाइंड नो टाइप कंक्लूजन, you should draw two type diagram, basic diagram, one is basic diagram and second is possible diagram. When it is correct, both diagram, that will be correct. When it is wrong, any diagram, that will be wrong. When it is wrong, both diagram, that will be wrong. मतलब मेरे कहने का यह है कि जब भी आप नो टाइप का कंक्लूजन चेक करते हो तो तुम दो डायग्राम बना लेना, एक बेसिक और एक पॉसिबल। अगर दोनों साइड में सही होता है, दोनों डायग्राम के माध्यम से सही बात है तो सही होगा। अगर किसी भी साइड में अगर गलत पाया जाता है तो गलत होगा, और दोनों साइड में गलत पाया जाता है तो गलत होगा। अब प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यही है कॉन्सेप्ट, यही है कॉन्सेप्ट, है ना, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। कभी भी नो टाइप का कंक्लूजन मिलेगा, दो तरह का डायग्राम बनाओगे, एक बेसिक और एक पॉसिबल। अगर कोई भी वो निष्कर्ष जो है बेसिक और पॉसिबल दोनों के अकॉर्डिंग सही है तो सही बात है, यानी निष्कर्ष सही है। और किसी भी साइड में अगर गलत पाया जाता है तो निष्कर्ष गलत है, और दोनों साइड में गलत पाया जाता है तो भी निष्कर्ष गलत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, राइट। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला, ये स्टेटमेंट है, इसका डायग्राम हमने बना लिया। अब मैं चेक करने जा रहा हूं बेसिक और पॉसिबल। बेसिक और पॉसिबल दो चीज हम चेक करेंगे, ठीक। देखो,
अब ये क्या कहता है कि पेपर का रिश्ता पेन से, पेपर इवर लिंक्ड बाय पेन, पेपर पेन का यहां रिलेशन है, पेपर जो है लिंक्ड है स्केल से, यहां इस रिलेशन है। लेकिन याद रखो कि मार्कर जो है वो कभी स्केल को टच नहीं कर सकता, मार्कर कभी स्केल को टच नहीं कर सकता, तो इसके अंदर रखी पेन को भी टच नहीं कर सकता। लेकिन याद रखो कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर कभी स्केल को टच नहीं कर सकता, तो पेन को भी टच नहीं कर सकता, और जितनी एरिया पेपर की इनक्लोज है इनके अंदर उनको भी टच नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मार्कर है, ये मार्कर क्या यहाँ हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये मार्कर यहाँ भी हो सकता है, तब भी नो मार्कर इज स्केल सही हो जाएगा। ये मार्कर यहाँ भी हो सकता है, ये मार्कर यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो याद रखो कि ये मार्कर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये पेपर है और ये पेन है, तो याद रखो कि पेपर और पेन का इतना हिस्सा कॉमन है, स्केल का भी इतना हिस्सा कॉमन है। ये इनके बारे में तुम डेफिनिट रिलेशन दे सकते हो, लेकिन तुमको बताया गया कि मार्कर का रिश्ता स्केल से नहीं है, तो याद रखो कि इतना पेपर से भी मार्कर का रिश्ता नहीं होगा। लेकिन ये मार्कर इधर वाले पेपर से रिलेटेड है कि नहीं, ये डाउटफुल कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। तो जितना आपको कहे जाए बस उतना ही आप डेफिनिट रिजल्ट दे सकते हो। तो यानी डेफिनिट बस इसके बारे में बोल सकते हो और किसी के बारे में नहीं बोल सकते हो। अब तुम कहोगे मार्कर का रिलेशन पेपर से होगा कि नहीं, ये निश्चित नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखो कि मार्कर कभी भी स्केल को टच नहीं करेगा, तो उसके अंदर पेन को भी टच नहीं करेगा, और जितनी एरिया पेपर की इनके अंदर है उसको भी टच नहीं करेगा। लेकिन जो एरिया बची है उसको वो टच करेगा या नहीं करेगा, इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। यानी कि जहां पर हम डॉटेड लाइन खींचते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उनके बीच में संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलो भाई, अब हम चेक करते हैं। हमने कहा कि जब भी तुम्हें नो टाइप का कंक्लूजन मिलेगा तो तुम्हें दो तरह का डायग्राम बनाना चाहिए, एक बेसिक और एक पॉसिबल। तो बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम, दो डायग्राम बनाना चाहिए। अब चलो हम लोग चेक करते हैं, चलो अब चेक करते हैं। पहला क्या कहता है? नो मार्कर इज पेपर, नो मार्कर इज पेपर। तो बेसिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हियर इट इज पेपर, हियर इट इज मार्कर, यानी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पेपर एंड मार्कर, इनके बीच में रिश्ता नहीं है। बेसिक के अकॉर्डिंग तो बात सही है भाई, वो भी अलग ये भी अलग, तो दोनों दूर दूर हैं, नो मार्कर इज पेपर, सही बात है। लेकिन पॉसिबल डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखा है नो मार्कर इज पेपर। क्या नो मार्कर इज पेपर ये निश्चित रूप से कह सकते हो? भैया मार्कर पेपर हो भी सकता है, हमारा जो है पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये मार्कर को हम यहां भी बना सकते हैं, यानी मार्कर पेपर हो सकता है। और ये कह रहे हैं नो मार्कर इज पेपर, यानी कि ये गलत कह रहे हैं, यानी यहां पर ये गलत हो गया। if it is wrong any diagram, if it is wrong any diagram, that conclusion will be wrong। अगर किसी भी साइड में गलत हो गया तो कंक्लूजन गलत माना जाएगा, यानी पहला कंक्लूजन आपका गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, नो मार्कर इज पेन, नो मार्कर इज पेन, हियर इट इज पेन, हियर इट इज मार्कर, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पेन एंड मार्कर। तो बेसिक फर्स्ट ग्लांस में तो हम यही कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, पेन अलग है मार्कर अलग है, कोई रिश्ता नहीं है, सही बात है, सही बात है। लेकिन पॉसिबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, लिखा है नो मार्कर इज पेन, भैया सही बोल रहा है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि मार्कर स्केल को टच नहीं करेगा तो पेन को भी टच नहीं कर पाएगा, पॉसिबिलिटी भी नहीं है। इसका मतलब कि नो मार्कर इज पेन, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, स्केल को टच नहीं करेगा तो पेन को कहां टच कर पाएगा, यानी इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है, यानी कि ये करेक्ट बात है, नो मार्कर इज पेन करेक्ट है। व्हेन इफ इट इज करेक्ट बोथ डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, इफ इट इज करेक्ट बोथ डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, यानी ये दोनों साइड करेक्ट हो रहा है, यानी दूसरा वाला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली सेकंड फॉलोज फॉर द गिवन स्टेटमेंट, for the given statement only second conclusion follows, right? Okay, केवल दूसरा सही है,
केवल दूसरा सही है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से पढ़िए, है ना, टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेके पढ़ा नहीं जाता, आराम से सीखो, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा देखते हैं। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा सवाल आ गया। सबसे पहले हम लोग 6 एंड 16 इस्तेमाल करेंगे, फिर वेन डायग्राम इस्तेमाल करेंगे। चलो 6 एंड 16 बताओ किस किस टाइप का है। आई टाइप, आई टाइप, ए टाइप, ए टाइप, ई टाइप। फटाफट कन्वर्जन करके चेक कर दो। सम ट्रीज आर पेपर, सम पेपर आर ट्रीज, बोलो है क्या? नो। फिर सम पेपर आर पेन, सम पेन्स आर पेपर, है क्या? नो। सम कार इज पेन, सम पेन इज कार, बोलो है क्या? नो। सम ट्रक इज कार, सम कार इज ट्रक, बोलो है क्या? नो। सम साइकिल इज नो ट्रक इज साइकिल, नो साइकिल इज ट्रक। ई का कन्वर्जन ई में, नो ट्रक इज साइकिल, नो साइकिल इज ट्रक। ई का कन्वर्जन ई में मैं बता चुका हूं, रूल ऑफ कन्वर्जन। ई का ई में होता है तो नो साइकिल इज ट्रक लिख सकते हो, नो साइकिल इज ट्रक, नो साइकिल इज ट्रक। तो नहीं मिला, सबका कन्वर्जन करके देख लिया, नहीं मिला, डायरेक्ट चेक कर देंगे। 2 स्टेप गुजर गया, तीसरे से चलते हैं, डायरेक्ट चेक करते हैं। हमें साइकिल और ट्री में रिश्ता निकालना है। साइकिल कहाँ है? यहाँ है। ट्री कहाँ है? सबसे ऊपर है। तो ये बताओ कि ट्री को तुम साइकिल से कैसे मिलाओगे? ट्री का रिश्ता पेपर से, पेपर का पेन से, पेन का कार से, कार का ट्रक से, ट्रक का साइकिल, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यानी कि ट्री जब तक पेन से नहीं मिलेगा तब तक वो नीचे नहीं बढ़ सकता। और तुम्हें पता है कि आई आई मिलता ही नहीं, आई आई से नहीं मिलता, यानी ये कंक्लूजन गलत है। ठीक, अरे भैया ट्री नीचे नहीं आएगा, पेन से नहीं मिलेगा तो साइकिल से कहाँ मिल पाएगा? अब इसके बाद दूसरा, साइकिल और पेपर, साइकिल यहाँ है, पेपर यहाँ है, तो चलो देखते हैं। अब ये बताओ साइकिल का किससे रिश्ता है? ट्रक से। ट्रक का किससे है? कार से। ए और ई से क्या बनता है? ई बनता है, तो क्या बनेगा? नो कार इज साइकिल, नो कार इज साइकिल। अच्छा चलो, तुमको किससे मिलाना है? तुम क्या चेक कर रहे हो? साइकिल और पेपर को चेक कर रहे हो ना। पेपर का रिश्ता किससे? पेन से। पेन का किससे? कार से। कार का ट्रक से। ट्रक का साइकिल से। भैया पहले पेपर को कार से मिलाओ। आई और ए से क्या बनता है? आई और ए से क्या बनेगा? बोलो। आई ए से आई बनेगा। ये क्या है? ये पेन पेन कट जाएंगे तो ये हो जाएगा आई ए से आई बनेगा, तो सम पेपर्स आर कार, सम पेपर आर कार, ये बन गया, आई टाइप बन गया। ठीक, इन दोनों को मिलने से बन गया। अब देखो पेपर का रिश्ता कार से हो गया, अब कार, अब इसको इससे मिला दो, तीसरे इससे चौथे वाले से मिलाओ, ऑल कार्स आर ट्रक, ए टाइप है, ऑल कार्स आर ट्रक, इससे मिला दो, कार कार कट गया, आई ए से आई बनेगा, बनेगा सम पेपर्स आर ट्रक, सम पेपर। अब इसको लास्ट वाले से मिला दो, नो ट्रक इज साइकिल, इससे मिला दो। अब इसको मिलाओगे, ट्रक ट्रक कट जाएगा, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट। आई और ई से लेकिन क्या बनता है? आई और ई से क्या बनता है? ओ बनता है, तो बोलोगे सम पेपर्स आर नॉट साइकिल, सम पेपर्स आर नॉट साइकिल, सम पेपर्स आर नॉट साइकिल। हमारा रिजल्ट आ रहा है पार्शियल, और ये क्या बोल रहा है? ये जो बोल रहा है यूनिवर्सल बोल रहा है नो साइकिल इज पेपर, तो यानी कि ये गलत हो गया, गलत हो गया। साइकिल और पेपर के बीच में पार्शियल रिलेशन आ सकता है लेकिन यूनिवर्सल नहीं आ सकता, और ये यूनिवर्सल है, गलत हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब नो साइकिल इज कार, साइकिल और कार में रिश्ता निकालना है, साइकिल को कार से मिलाना है, साइकिल को कार से मिलाना है, तो इससे काम हो जाएगा। तुम्हें पता है कि ये जब ई से मिलता है तो ई बना देता है, पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट ट्रक काट दो, ए और ई से ई बना दो, तो नो कार इज साइकिल, तो बनेगा नो कार इज साइकिल, नो कार इज साइकिल। और ये बताओ ई का कन्वर्जन किस में होता है? ई में, तो नो कार इज साइकिल सही है, तो नो साइकिल इज कार भी सही होगा, नो साइकिल इज कार, यानी तीसरा सही हो गया,
तीसरा सही हो गया। अब चौथा क्या, नो साइकिल इज पेन, साइकिल को पेन से मिलाना है, साइकिल को पेन से मिलाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पेन का कार से, कार का साइकिल से, पहले इसको मिलाओ, कार कार कट जाएगा, ए और ए से ए बनेगा तो ऑल पेन्स आर ट्रक आएगा, ऑल पेन्स आर ट्रक, ये आ गया। देखो पेन को पहले ट्रक से मिला दिया, अब इसको इससे मिला दो, नो ट्रक इज साइकिल, नो ट्रक इज साइकिल, इससे मिला दो, ट्रक ट्रक कट गया, ए और ई से क्या बनेगा, ए और ई से ई बनेगा, तो बनेगा नो पेन इज साइकिल। और नो पेन इज साइकिल सही है, नो पेन इज साइकिल, नो पेन इज साइकिल ये बनेगा, नो पेन इज साइकिल सही है, तो नो साइकिल इज पेन भी सही होगा, नो साइकिल इज पेन भी सही होगा। तो फॉर द गिवन स्टेटमेंट कंक्लूजन ओनली थर्ड एंड फोर्थ फॉलोस, केवल तीसरा व चौथा अनुसरण करता है, पहला व दूसरा गलत हो जाएगा। 6 and 16 रूल के द्वारा 5 स्टेटमेंट्स आर गिवन, देन आफ्टर 4 कंक्लूजन्स आर गिवन। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए बताना था कौन सा निष्कर्ष सही है, तो हमारा रिजल्ट आया केवल तीसरा व चौथा सही है। ठीक, टाइप लिखा, कन्वर्जन किया, फिर सबको डायरेक्ट चेक कर दिया, तीसरा चौथा सही है ना। ये आपके सामने मैंने इसको लगाया हुआ है। अब इसके बाद मैं तुम्हें इसको वेन डायग्राम से करना बताता हूँ। वेन डायग्राम से कैसे करेंगे देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर इसको बताते हैं कि वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम की बात करते हैं। सम ट्रीज आर पेपर, ओके, ये रहा ट्री, सम ट्रीज आर पेपर, ये रहा ट्री और ये रहा पेपर। राइट, एक ट्री हो गया और पेपर हो गया। सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन, ये पेन हो गया, ये पेपर है और ये ट्री है। ठीक, सम ट्रीज आर पेपर, सम पेपर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर कार, पूरा पेन क्या है, कार है, एक कार हो गया। ऑल कार्स आर ट्रक, पूरा कार क्या है, ट्रक है, ट्रक हो गया। नो ट्रक इज साइकिल, नो ट्रक इज साइकिल, यहां साइकिल हो गया। If you find no type conclusion, you should draw two type diagram. One is basic diagram and second is possible diagram. कभी भी नो टाइप का कंक्लूजन चेक करने जा रहे हो तो दो तरह का डायग्राम बनाओगे, एक बेसिक और एक पॉसिबल। तो ये बेसिक डायग्राम है, ये बेसिक डायग्राम है। ठीक, जो जो उसने कहा वो चीज हमने बना दिया, ये बेसिक है। पॉसिबल क्या है, अब पॉसिबल मैं तुमको यहीं दिखा देता हूं क्या है। ये देखो, तुमको कह दिया कि नो ट्रक इज साइकिल, तो साइकिल और ट्रक में कोई रिश्ता नहीं है। तो याद रखो, अगर साइकिल ट्रक को नहीं टच कर पाएगा तो इसके अंदर के चीजों को भी टच नहीं कर पाएगा। लेकिन साइकिल का रिश्ता पेन से है कि नहीं, ये हमें नहीं पता है। याद रखो कि ये जो एरिया देख रहे हो, ये जो एरिया देख रहे हो, ये इनके द्वारा जो है लिंक्ड है, ये इनके द्वारा कॉमन एरिया है, यानी इनके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है, इनका रिलेशन है। लेकिन बाकी लोग के बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, साइकिल का रिलेशन ट्रक से नहीं है तो कार से भी नहीं है, पेन से भी नहीं है, लेकिन पेपर से इनका रिलेशन होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं। डॉटेड का मतलब कि ये थोड़ा सा इनसे रिलेटेड हो सकता है, ये पूरी तरह से इनके अंदर जा सकता है। डॉटेड का मतलब ये होता है, डॉटेड का मतलब कि साइकिल और पेन के बीच, साइकिल और पेपर के बीच में रिश्ता हो सकता है, साइकिल और पेपर के बीच में रिश्ता हो सकता है।
और साइकिल का ट्री से भी रिश्ता हो सकता है, साइकिल का ट्री से भी रिश्ता हो सकता है। ठीक, ट्री का रिश्ता उसने पेपर से कहा कि सम ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर पेपर, तो मैंने बना लिया सम ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर पेपर। बेसिक डायग्राम इसका बना लिया, जितना कह रहा है उतना कर लिया। फिर कह रहा है कि सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन भी कर दिया, जितना कहा उतना कर दिया। ऑल पेन्स आर कार बोला तो ऑल पेन्स आर कार बना दिया, ऑल कार्स आर ट्रक बोला बना दिया, नो ट्रक इज साइकिल बोला बना दिया। सारी चीजें क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं। अब चेक करना बाकी है। तो क्या चेक करना है भाई बताओ? एक हमें बेसिक चेक करना और एक पॉसिबल चेक करना है, एक बेसिक चेक करना और एक पॉसिबल चेक करना है। ठीक, इफ इट इज करेक्ट बोथ डायग्राम that will be correct conclusion. If it is wrong any diagram that will be wrong conclusion. If it is wrong both diagram that will be wrong conclusion. यानी अगर दोनों तरफ सही होता है तो सही निष्कर्ष होगा, किसी भी एक तरफ गलत हो जाएगा तो गलत निष्कर्ष होगा, दोनों तरफ गलत हो जाएगा तो भी गलत निष्कर्ष होगा। चलो चेक करते हैं। क्या कह रहे हैं कि नो साइकिल हिस्ट्री, नो साइकिल हिस्ट्री। तो भैया देखो, हियर इट इज ट्री, हियर इट इज साइकिल। ट्री वहां, साइकिल है यहां। बेसिकली देखा जाए तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, यानी सही बात है। लेकिन पॉसिबिलिटी देखा जाए तो इनके बीच में लिंक्ड होने की पॉसिबिलिटी है, इनके बीच में लिंक होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि नो साइकिल हिस्ट्री। आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि नो साइकिल हिस्ट्री, लेकिन यहां पर देखो कंफर्म नहीं हो रहा है, साइकिल पूरी तरह से ट्री के अंदर भी जा सकता है, तो इसलिए पॉसिबल के अकॉर्डिंग गलत हो गया। इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग, यानी ये गलत हो गया। दूसरा, नो साइकिल इज पेपर, नो साइकिल इज पेपर, पेपर यहां है और ये साइकिल है। बेसिकली देखा जाए तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पेपर एंड साइकिल, तो नो पेपर इज साइकिल करेक्ट, यानी बेसिक देखा जाए तो करेक्ट है। लेकिन पॉसिबिलिटी देखा जाए तो यहां पर हमारा जो है ये पॉसिबल है, लिंक्ड होने हो सकता है, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब एक पॉसिबिलिटी है लिंक होने की। और ये कह रहे हैं कि नो साइकिल इज पेपर, ये कंफर्म कर रहे हैं नो साइकिल इज पेपर, जबकि यहां पॉसिबल बन रहा है, पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी गलत। इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग, यानी ये भी गलत है। तीसरा, नो साइकिल इज कार, भाई बेसिकली देखा जाए तो कार यहां, साइकिल यहां, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कार एंड साइकिल, तो नो साइकिल इज कार सही है। बेसिकली अगर देखा जाए तो, बेसिकली देखा जाए सही है। पॉसिबिलिटी देखा जाए, ये कह रहे हैं नो साइकिल इज कार, कंफर्म बोल रहे हैं। तो ये बताओ क्या इनकी संभावना है, क्या कार को साइकिल होने की संभावना है क्या? बिल्कुल नहीं। नो साइकिल इज कार बिल्कुल करेक्ट है, नो साइकिल इज कार यानी इसके अकॉर्डिंग भी करेक्ट है। इफ इट इज करेक्ट एनी डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, यानी सही है। अगला, नो साइकिल इज पेन, कहते हैं कि भाई पेन यहां पर है, साइकिल यहां पे है, बेसिकली देखोगे देयर इज नो रिलेशन बिटवीन पेन एंड साइकिल, यानी कि बेसिकली सही बात है। और पॉसिबिलिटी देखा जाए, क्या कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है साइकिल का पेन होने की? नहीं। तो क्या कह रहा है? नो साइकिल इज पेन, तो सही तो कह रहा है, यानी कि ये भी सही है। इफ इट इज करेक्ट इन बोथ डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ। फॉर द गिवन स्टेटमेंट कंक्लूजन थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज, केवल तीसरा व चौथा अनुसरण करता है, ये बिल्कुल सही बात है, राइट, सही बात है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, तीसरे सवाल पे आते हैं, राइट, तीसरे सवाल पे आते हैं। चलें, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तीसरा सवाल करते हैं। ऑल केक्स आर स्वीट, बताओ किस टाइप का है? ए टाइप, ए टाइप, आई टाइप, ई टाइप,
ठीक, ए टाइप, ए टाइप, आई टाइप, ई टाइप, 4 प्रकार का वाक्य लिख दिया। ए का कन्वर्जन 2 बार होता है, तो सम स्वीट आर केक, सम केक आर स्वीट, बोलो है क्या? है क्या? नो। ए का 2 टाइम्स करेंगे, सम गुड्स आर स्वीट, सम स्वीट्स आर गुड्स, बोलो है क्या? नो। फिर आई का आई में करेंगे, सम बेस्ट आर गुड, सम गुड्स आर बेस्ट, सम बेस्ट आर गुड्स, है क्या? नो। ई का ई में करेंगे, नो गुड इज चॉकलेट, नो चॉकलेट इज गुड, बोलो है क्या? नो चॉकलेट इज गुड, बोलो है क्या? यस। यानी इसी का कन्वर्जन है ये। मिल गया, तीसरा वाला सही हो गया। अब जो 2 बचा उसे चेक कर दो। चॉकलेट को बेस्ट से मिलाना है, बेस्ट से मिलाना है चॉकलेट को। ये बताओ आई और ई से क्या बनता है? आई और ई से ओ बनता है। अगर इसका कन्वर्जन करके मिला दोगे तो बन जाएगा, तो तुम्हारा गुड गुड कट जाएगा, यानी सम बेस्ट और नॉट चॉकलेट आएगा। तुम्हारा रिजल्ट आएगा सम बेस्ट और नॉट चॉकलेट, जबकि ये बोल रहा है नो चॉकलेट इज बेस्ट, तुम्हारा रिजल्ट पार्शियल आएगा और ये यूनिवर्सल बोल रहा है, यानी गलत है। दूसरा चेक कर देते हैं, नो चॉकलेट इज केक, चॉकलेट को केक से मिलाना है, चॉकलेट को केक से मिलाना है। तो भाई देखो, हमेशा जो है तुम्हारा यहाँ पर क्या है, स्वीट का गुड से, गुड का बेस्ट से। याद रखो कि यही दोनों नहीं मिल पाएंगे तो केक कहाँ मिल पाएगा, यानी ये भी गलत है। अकॉर्डिंग टू 6 and 16 फटाफट सॉल्व कर दिया, पहला दूसरा गलत है, ओनली थर्ड फॉलोज। अब हम अगर एक चीज कर सकते हैं, दूसरा वाला ये बताओ, जो दूसरा है हम एक चीज कर सकते हैं कि पहले दूसरे को मिला लें, फिर जो आए उसको इससे चौथे से मिला दें तो दूसरा निकल सकता है। दूसरा निकल सकता है कैसे? देखो यहां पर क्या है कि स्वीट पहले का प्रेडिकेट, दूसरे का सब्जेक्ट, पहले से काटो। ए और ए से क्या बन जाएगा? ए और ए से ए बन जाएगा, तो बनेगा ऑल केक्स आर गुड। ये बनेगा, ठीक। इन दोनों को मिलने से बना ऑल केक्स आर गुड, और इसको जो है चौथे से मिला दो, नो गुड इज चॉकलेट, नो गुड इज चॉकलेट, नो गुड इज चॉकलेट, गुड गुड काट दो। ए और ई से क्या बनेगा? ए और ई से ई बनेगा, ए और ई से ई बनेगा। ई की लैंग्वेज में बोलोगे, क्या बोलोगे? नो केक इज चॉकलेट, नो केक इज चॉकलेट, नो केक इज चॉकलेट, नो केक इज चॉकलेट। और ई का कन्वर्जन किस में होता है? ई में होता है। तो नो केक इज चॉकलेट, तो नो चॉकलेट इज केक, यानी कि दूसरा भी सही है। यानी इसमें आंसर दूसरा तीसरा सही है, ओनली फर्स्ट इज रॉन्ग, राइट। 6 and 16 के आधार पे मैंने चेक किया, पहला क्यों गलत हुआ? क्योंकि पहला देखो, अगर हम इनको मिलाएंगे, आई का कन्वर्जन आई में करेंगे, गुड यहाँ आएगा, गुड गुड कट जाएगा, आई से ओ बनेगा, मेरा ओ निकलेगा, और ये ई निकालना इसलिए गलत है। और फिर पहले दूसरे को मिलाया, जो उससे निकला उसको चौथे से मिलाया, तो दूसरा सही हो गया, ठीक है। तो 6 and 16 के आधार पे ये सही हो गया। अब आओ वेन डायग्राम की बात कर लें। चलो वेन डायग्राम की बात करते हैं, वेन डायग्राम से दिखाते हैं आपको इसको, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी आपको नो टाइप का कंक्लूजन मिले तो 2 टाइप का डायग्राम आप बना लो, एक बेसिक और एक पॉसिबल, ठीक। पहले बेसिक बना लेते हैं, ऑल केक्स आर स्वीट, ऑल केक्स आर स्वीट, ऑल स्वीट आर गुड्स, all sweet are goods, some goods are best, some goods are best, no good is chocolate, no good is chocolate, no good is chocolate। नो गुड इज चॉकलेट। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट का बेसिक डायग्राम बना लिया, जो जो बात उसने कहा वो चीज मैंने कर लिया। उसने बोला कि ऑल केक्स आर स्वीट, सभी केक स्वीट हैं, तो बना दिया, मिठाई है बना दिया। फिर ऑल स्वीट्स आर गुड, सभी मिठाइयाँ सामान है, तो ये भी कर दिया, ऑल स्वीट्स आर गुड्स कर दिया।
फिर सम गुड्स आर बेस्ट, जितना जानकारी है बस उतना करोगे। गुड का कुछ हिस्सा बेस्ट है तो ये भी कर लिया, गुड का कुछ हिस्सा बेस्ट है तो देखो ये भी कर लिया, गुड का कुछ हिस्सा बेस्ट है तो ये भी कर लिया। लेकिन कितना हिस्सा बेस्ट है ये नहीं पता, बेस्ट का रिलेशन स्वीट से है कि नहीं है ये नहीं पता, बेस्ट का रिलेशन केक से है कि नहीं है ये नहीं पता, कंफर्म नहीं है। हमें बस जितना कंफर्म है उतना मैंने ब्लू कर दिया है, देखो इतना कंफर्म है कि सम गुड्स आर बेस्ट। फिर उसने कहा नो गुड इज चॉकलेट, यानी गुड और चॉकलेट में कोई भी रिश्ता नहीं है, बिल्कुल संबंध नहीं है। लेकिन बेस्ट का संबंध जो है चॉकलेट से होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं। बेस्ट का हिस्सा चॉकलेट में हो सकता है या पूरा चॉकलेट भी यहां बेस्ट के अंदर आ सकता है। ये डॉटेड का मतलब होता है कि पूरी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। और जितना बेस्ट जो है गुड बन चुका है वो कभी चॉकलेट नहीं हो सकता। ये तुम्हारा डायग्राम बन गया है। तो मैंने दो आधार पे चेक करने के बाद किया है, एक तुमको मैंने कहा था कि बेसिक और दूसरा मैंने कहा था पॉसिबल। चेक कर देते। पहला कहता है नो चॉकलेट इज बेस्ट, चॉकलेट इट इज हियर एंड बेस्ट इट इज हियर। चॉकलेट वहां बेस्ट यहां, बेसिकली फर्स्ट ग्लांस में देखा जाए तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन चॉकलेट एंड बेस्ट, इनके बीच में संबंध नहीं है बेसिकली अगर बोला जाए तो सही है। लेकिन पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं कि नो चॉकलेट इज बेस्ट, लेकिन याद रखो कि चॉकलेट के बेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है, डॉटेड लाइन है। नो चॉकलेट इज बेस्ट ये कंफर्म नहीं है बल्कि पॉसिबिलिटी है, यानी कि पॉसिबिलिटी के आधार पे बात गलत हो रही है। दूसरा नो चॉकलेट इज केक, केक अलग चॉकलेट अलग, बेसिकली देयर इज नो रिलेशन बिटवीन चॉकलेट एंड केक, बेसिकली सही है। और पॉसिबिलिटी के आधार पे अगर देखोगे तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। अगर ये चॉकलेट गुड नहीं है तो केक भी नहीं होगा, तो कह रहा है कि नो चॉकलेट इज केक, तो सही तो कह रहा है नो चॉकलेट इज केक, कभी वो संभावना भी नहीं हो सकती, यानी कि ये सही है। यानी इफ इट इज करेक्ट बोथ डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, यानी सही है। नो चॉकलेट इज गुड, नो चॉकलेट इज गुड, बेसिकली गुड अलग है चॉकलेट अलग है, देयर इज नो रिलेशन, यानी सही है। और पॉसिबल भी देखा जाए तो कभी भी चॉकलेट गुड नहीं हो सकता, यानी कि संभावना नहीं है, ये बिल्कुल यानी ये बात सही है कि नो चॉकलेट इज गुड, यानी कि इफ इट इज करेक्ट बोथ डायग्राम दैट विल बी करेक्ट, यानी कि ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, केवल दूसरा व तीसरा अनुसरण करता है, दूसरा व तीसरा अनुसरण करता है। आप इसका जो है ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बताते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। चले अगला सवाल आ गया, पहले 6 एंड 16 फिर इसके बाद वेन डायग्राम। बताओ किस किस टाइप का है, आई टाइप, आई टाइप, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप। कन्वर्जन कर दो, सम ब्लू आर ग्रीन, सम ब्लू आर ग्रीन, सम ग्रीन आर ब्लू, सम ग्रीन आर ब्लू, नो। Some green are pink, some pinks are green, some green are pink, some pinks are green, no. Some yellow or pink, some pinks are yellow, some yellow or pink, some pinks are yellow, no. No yellow is black, no black is yellow, no black is yellow, no black is yellow, no. फिर आई का आई में होता है some black or red, some red or black, some red or black, no. सब चेक कर दिया, टाइप लिखा चेक कर दिया, 2 स्टेप हो गया, तीसरा डायरेक्ट चेक करो। ब्लैक और ग्रीन में रिश्ता तुम्हें निकालना है, ब्लैक को किससे निकालना है, ग्रीन से निकालना है, ब्लैक और ग्रीन, ओके। ब्लैक का यहाँ ब्लैक का रिलेशन येलो से, येलो का पिंक से है, पिंक का ग्रीन से है। तो सबसे पहले इन दोनों को मिलाएंगे, पिंक पिंक कटेगा, आई और ए से आई बनेगा तो सम ग्रीन और येलो, फिर येलो येलो कटेगा, आई और ई से ओ बनेगा तो सम ग्रीन और नॉट ब्लैक, सम ग्रीन और नॉट ब्लैक, यानी पार्शियल आ रहा है, यूनिवर्सल है, गलत है। फिर ब्लैक और ब्लू में देखते हैं, ब्लैक को ब्लू से मिलाना है,
तो भैया ब्लू से मिलाना है, आई आई मिलवे नहीं करेगा, गलत है। फिर ब्लैक को पिंक से मिलाना है, ब्लैक को पिंक से मिलाना है तो येलो येलो कट जाएगा, ए और ई से ई बनेगा, तो नो पिंक इज ब्लैक, और ई का कन्वर्जन ई में होता है, तो नो ब्लैक इज पिंक, नो ब्लैक इज पिंक सही है। फिर रेड और पिंक मिलाना है, रेड और पिंक मिलाना है, रेड को पिंक से मिलाना है, तो सबसे पहला काम की ए और ई, येलो करा तो ये आया नो पिंक इज ब्लैक, नो ई और आई से ओ रिवर्स बन जाएगा, ओ रिवर्स बन जाएगा यानी पार्शियल बन जाएगा, और ये यूनिवर्सल है, गलत है। यूनिवर्सल से पार्शियल निकल सकता है मगर पार्शियल से यूनिवर्सल नहीं निकल सकता। नो रेड इज येलो, रेड और येलो, तो ई और आई से ओ रिवर्स बनेगा, ब्लैक ब्लैक कट जाएगा, सम रेड आर नॉट येलो, सम रेड आर नॉट येलो, ये बोल रहा है नो, यानी हमारा पार्शियल है, यूनिवर्सल आ रहा है, गलत है, यानी ओनली थर्ड फॉलोज। 6 and 16 रूल के अकॉर्डिंग हमने कर दिया, ओनली थर्ड फॉलोज आ गया। और वेन डायग्राम से बताते हैं। देखो हमने कहीं पेपर गंदा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, 6 and 16 इस्तेमाल किया, सॉल्व हो गया, ओनली थर्ड फॉलोज फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अब इसके बाद डायग्राम बना लो। सम ब्लू आर ग्रीन, ब्लू ग्रीन, सम ग्रीन आर पिंक, pink, all pinks are yellow, yellow, no yellow is black, black, some black is red, red। बेसिक डायग्राम मैंने बना दिया है, बेसिक डायग्राम जो जो बात कहा गया उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया, यानी ब्लू का रिश्ता ग्रीन से है, ग्रीन से है, ग्रीन का रिश्ता पिंक से भी है, येलो से भी है, जो इनक्लोज एरिया है, डेफिनिट एरिया है, मतलब इनके बारे में निश्चित रूप से कहा गया है, निश्चित रूप से कहा गया है। नो ब्लैक इज येलो, ब्लैक कभी येलो नहीं हो सकता, तो याद रखो कि ब्लैक कभी पिंक भी नहीं हो सकता, है ना। लेकिन ब्लैक का रिलेशन ग्रीन से है कि नहीं ये तुम कंफर्म नहीं कर पाओगे, ब्लैक का रिलेशन जो है ब्लू से है कि नहीं ये तुम कंफर्म नहीं कर पाओगे, ये तुम कंफर्म नहीं कर पाओगे। ब्लैक का रिलेशन ग्रीन से हो सकता है, पूरी तरह से ग्रीन ब्लैक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एरिया जो है कभी, ये जो एरिया है वो कभी भी जो है इसके अंदर नहीं आ सकती, मगर ये पूरा ब्लैक भी यहां जाके बैठ सकता है, यानी ब्लैक जो है पूरी तरह से ग्रीन में इन्वॉल्व हो सकता है, संभावना है। रेड जो है, ये रेड का जो संबंध है ये भी जो है ग्रीन से हो सकता है, ये एक संभावना है। रेड का संबंध ब्लू से हो सकता है, ये एक संभावना है, ठीक। और ये सम रेड और ब्लैक ये कंफर्म है, जो इनक्लोज एरिया है बिल्कुल कंफर्म है, कभी भी येलो ब्लैक नहीं हो सकता है, और कभी ब्लैक येलो नहीं हो सकता है, ब्लैक कभी पिंक भी नहीं हो सकता है, ठीक। तो हमें दो तरह के डायग्राम पे रख के चेक करना है, एक इसका जो है हमें बेसिक डायग्राम लेना है, दूसरा जो है वो लेना है इसका पॉसिबल डायग्राम लेना है। चलो डायरेक्ट चेक कर देते हैं फटाफट। नो ब्लैक इज ग्रीन, नो ब्लैक इज ग्रीन, तो नो ब्लैक इज ग्रीन, ये बताओ बेसिकली ग्रीन अलग है ब्लैक अलग है, सही बात है, लेकिन पॉसिबल के आधार पे देखो ब्लैक जो है ग्रीन को टच कर सकता है, पॉसिबल के आधार पे गलत हो गया, यानी गलत है। नो ब्लैक इज ब्लू, नो ब्लैक इज ब्लू, ब्लैक यहाँ ब्लू यहाँ है, बेसिकली देखोगे तो दोनों अलग अलग है यानी सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पे देखोगे तो ब्लैक जो है ब्लू हो सकता है, जबकि ये बोल रहे हैं कंफर्म कर रहे हैं कि नो ब्लैक इज ब्लू, यानी गलत बात है, यानी गलत हो गया। तीसरा है नो ब्लैक इज पिंक, ब्लैक और पिंक, ब्लैक और पिंक, बेसिकली पिंक अलग है ब्लैक अलग है यानी सही है, और पॉसिबल भी नहीं हो सकता क्योंकि ब्लैक बिल्कुल अलग है पिंक अलग है, और कभी ब्लैक अगर येलो नहीं होगा तो पिंक भी नहीं होगा, इसके आधार पर भी सही है, यानी बोथ विल बी करेक्ट, यानी तीसरा सही है। चौथा नो रेड इज पिंक, रेड और पिंक, याद रखो कि तुम्हें बस रेड और ब्लैक के बारे में बताया गया है, पिंक का रिलेशन जो है इनसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इनसे रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, रेड का पिंक से रिलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो रेड अलग है पिंक अलग है, यानी कि बेसिकली तो सही है, लेकिन अगर पॉसिबल के आधार पे देखा जाए तो वो कंफर्म कर रहे हैं कि नो रेड इज पिंक, जबकि रेड पिंक हो सकता है, यानी गलत है, तो ये भी बात गलत हो गई। नो रेड इज येलो, नो रेड इज येलो, तो भैया देखो
बेसिकली देखोगे तो येलो अलग है, रेड अलग है, यानी सही है। और अगर पॉसिबल के आधार पे देखोगे तो रेड यहाँ पे पॉसिबल है येलो होने के लिए, और ये कंफर्म कर रहे हैं कि नो रेड इज येलो, यानी गलत है। तो इस तरह से ओनली थर्ड फॉलोज, केवल तीसरा वाला निष्कर्ष इसमें निकलेगा, केवल तीसरा सही है। ओके, अब चलो लास्ट क्वेश्चन, 5वां सवाल इसका कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, सबसे पहले 6 एंड 16 के आधार पे चलते हैं। बताओ किस टाइप का है, आई टाइप, किस टाइप का है आई टाइप, किस टाइप का ए टाइप, किस टाइप का ए टाइप, किस टाइप का आई टाइप। हमारा सारा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और हमारा सारा जो कंक्लूजन है वो निगेटिव है। पहले ही दिन कॉन्सेप्ट बताए थे कि कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। अगर 6 एंड 16 की बात करें तो देखते देखते तीनों हम गलत काट देंगे, यानी तीनों रिजल्ट गलत हैं। ठीक, क्योंकि ये सब जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये निगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते, सो दैट विल बी ऑल रॉन्ग, गलत है। ठीक, अगर इसका तुम डायग्राम बनाते हो तो कैसा बनेगा, देखो, सम पेपर्स आर स्विच। पहली चीज, एक डायग्राम बनाने से पहले मैं एक बात और तुम्हें समझा दूं कि देखो, अगर सारे डायग्राम, सारा पेरीमीटर अगर एक सिंगल डायग्राम बनाता है तो याद रखना कि निगेटिव चीजें हमेशा गलत हो जाएंगी। नो विल बी ऑलवेज रॉन्ग, सम नॉट विल बी ऑलवेज रॉन्ग। अब तुम कहोगे कि सिंगल डायग्राम का क्या मतलब है? सिंगल डायग्राम का मतलब ये है, समझ लो, जैसे ए है, बी है, कहोगे सम ए आर बी, ठीक, फिर देखो सम बी आर सी, ये सी हो गया, फिर आल सी आर डी, ये डी हो गया, फिर अब इसको कहते हैं सिंगल वेन डायग्राम। अगर सभी डायग्राम एक दूसरे से कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं तो दैट इज कॉल्ड सिंगल वेन डायग्राम। इफ ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, पॉजिटिव विल बी करेक्ट, पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट, नो विल बी ऑलवेज रॉन्ग, सम नॉट विल बी ऑलवेज रॉन्ग। अगर कभी सिंगल वेन डायग्राम बने, सिंगल का मतलब कि सब डायग्राम जब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तुम कहोगे कि सिंगल डायग्राम कब नहीं बनेगा, सिंगल डायग्राम कब नहीं बनेगा? अभी हम बोल दें कि नो डी आर ई, अगर यहां पर बोल दे नो डी आर ई तो अब इसको तुम सिंगल वेन डायग्राम नहीं कह सकते हो। अब यहां पर तुम्हारा नो टाइप का कंक्लूजन सही हो सकता है, सम नॉट टाइप का कंक्लूजन सही हो सकता है, लेकिन याद रखो कि जब सभी डायग्राम सिंगल वेन डायग्राम बनेंगे, इफ ऑल पेरीमीटर्स इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, तो नेगेटिव विल बी ऑलवेज रॉन्ग, पॉसिबिलिटी विल बी करेक्ट, पॉजिटिव विल बी करेक्ट। ओके, देखो अब इसको मैं मिटाता हूं, मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। सम पेपर्स आर स्विच, ये रहा पेपर और ये रहा स्विच। सम पेपर आर स्विच, सम स्विच आर बुक, ये रहा बुक, ऑल बुक्स आर नोट, नोट, ऑल नोट्स आर पेन, पेन, सम पेन्स आर स्केल, सम पेन्स आर स्केल। बेसिक डायग्राम मैंने बना लिया, जितना उसने जो बोला उतना मैंने कर लिया, जितनी जितनी जानकारी मुझे दिया उतना उतना कर लिया। पेन का रिश्ता खाली स्केल से बताया है, बुक बुक का, नोट का, पेन का, सबका रिश्ता जो है स्विच से है, स्विच से है। लेकिन इन लोग का रिश्ता पेपर से है कि नहीं, ये डाउटफुल है, ये डाउटफुल है। बुक, नोट, पेन का रिश्ता पेपर से बताया नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पेपर और स्विच का रिश्ता बताया है, तो पेपर का रिश्ता स्विच से है, स्विच का रिश्ता पेपर से है। जिसके बारे में नहीं बोला जाए, सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है उसके बारे में। तो ये देखो, यानी इन लोगों का रिलेशन जो है, इनसे जो है एक पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्विच से कंफर्म है, स्विच का पेपर से कंफर्म है, स्केल का पेन से कंफर्म है, लेकिन स्केल का रिलेशन और लोगों से है कि नहीं, ये डाउटफुल है, और लोगों से है कि नहीं, डाउटफुल है। तो मैंने आपको कहा था कि इस टाइप का कंक्लूजन चेक करने के लिए, इस टाइप का कंक्लूजन चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि दो तरह का डायग्राम चेक करना है, एक जो है बेसिक डायग्राम और एक पॉसिबल डायग्राम। लेकिन दोस्तों याद रखना
if all perimeters inside a single Venn diagram, if all perimeters inside a single Venn diagram, चूंकि ये जो डायग्राम बना है सिंगल वेन डायग्राम है और सिंगल वेन डायग्राम के आधार पर नो टाइप का कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समनाथ टाइप का कंक्लूजन हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉसिबल टाइप का कंक्लूजन सही हो सकता है, पॉसिबल अगर, और पॉजिटिव कंक्लूजन सही हो सकता है। चलो चेक कर देते हैं, यहां पर ले लिया और तुम्हारा बेसिक डायग्राम, यहां ले लिया तुम्हारा पॉसिबल डायग्राम। चेक कर देते हैं। पहला, नो पेपर इज स्केल, नो पेपर इज स्केल, तो भाई पेपर यहां है, स्केल यहां है, बेसिकली बोलोगे तो सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी के आधार पे बोलोगे तो यहां पॉसिबल है, ये मिल सकता है, जबकि ये बोल रहे हैं नो, तो गलत हो गया। इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग, गलत। फिर बोलता है नो स्विच इज स्केल, स्विच और स्केल, यहां देखो स्विच अलग स्केल अलग, अगर फर्स्ट ग्लांस में देखोगे, बेसिकली देखोगे तो दोनों अलग अलग है, यानी सही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नो स्विच इज स्केल, और यहां पर स्केल और स्विच का संभावना है, तो यानी कि गलत हो गया। वहां कंफर्म कर रहे हैं नहीं है संभावना, और ये कह रहा है कि संभावना है, यानी गलत बात हो गई। इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग। फिर अगला बोलता है नो पेपर इज पेन, नो पेपर इज पेन, नो पेपर इज पेन। भैया बेसिकली देखोगे पेन अलग है, पेपर अलग है, तो सही है, लेकिन अगर संभावना की बात करोगे तो पेन भी पेपर हो सकता है, यानी गलत। इफ इट इज रॉन्ग एनी डायग्राम दैट विल बी रॉन्ग, यानी कि ऑल कंक्लूजन्स विल बी रॉन्ग, यानी कि देयर इज नो कंक्लूजन फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन अनुसरण नहीं करता है, यानी सब गलत है। तो दोस्तों आज हमने आपका क्लियर किया है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नो टाइप कंक्लूजन, राइट। तो मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, टू स्टेटमेंट क्लियर कर दिया, सम और ऑल टाइप का कंक्लूजन अगर पूछा जाता है सो आप सही कर सकते हो, नो टाइप का पूछा जाता है तो भी कर सकते हो। अब अगला लेक्चर नेक्स्ट कल होगा। थैंक यू।